पाठ 4 वर्षा रेन। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। बच्चे प्रयोग द्वारा किसी भी बात को आसानी से समझ जाते हैं। इस पाठ में व्यवहारिक उदाहरण द्वारा बादल बनने और वर्षा होने की प्रक्रिया समझाई गई है। सोचिए, लेट्स थिंक। वर्षा से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में सोचिए। नैतिक मूल्य, वैल्यूज। जल निर्माण की प्रक्रिया समझना, जल का महत्व समझना, प्रकृति चित्रण, आनंद बोध। छुट्टियों में निखिल अपने नाना जी के घर जाता था। वह अपने ममेरे भाई बहनों के साथ खूब मौज मस्ती करता था। इनके खेल में निखिल के ममेरे भाई नितिन के दोस्त भी शामिल हो जाते थे। सभी बच्चे मिलकर खूब उधम मचाते थे। एक दिन सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे कि तभी आकाश में काले काले बादल छा गए। सारा आकाश बादलों से ढक गया। बादलों में बिजली कौंधने लगी और बहुत जोर से गड़गड़ाहट होने लगी। थोड़ी देर में ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी। सभी बच्चे खेल छोड़कर अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। घर तक पहुंचते पहुंचते वर्षा तेज हो गई। नन्ही नन्ही बूंदें बड़ी बड़ी बूंदों में बदल गईं। मूसलाधार बारिश होने लगी। निखिल और नितिन घर की ओर भागे। घर पहुंचने पर नितिन ने माँ को आवाज लगाई और कहा, माँ, गरम गरम पकोड़े बना दो। यह कहकर बच्चों ने टेलीविजन का बटन दबा दिया। वे रिमोट के द्वारा चैनल बदलने लगे। अचानक उनकी नजर एक समाचार चैनल पर पड़ी, जिस पर वर्षा से आसपास के गांव में आई बाढ़ के बारे में बताया जा रहा था। नदी में आई बाढ़ के कारण पानी किनारे को तोड़कर चारों ओर तेजी से फैल रहा था। दोनों बच्चे ध्यान से देखने लगे। वे हैरान थे कि इतना पानी कहां से आ गया। बाढ़ का पानी कई गांवों में भर गया था। लोग अपना सामान सिर पर उठाकर ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे थे। निखिल बेचैन हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि इतना पानी कहां से आ गया। जब उससे रहा नहीं गया तो वह अपने मामा जी के पास गया और उनसे पूछा, मामा जी, इतना सारा पानी कहां से आ जाता है? उसके मामा जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, बादलों से। निखिल को एकाएक विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहां से आता है? मामा जी ने समझाते हुए कहा, देखो निखिल, गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं, कुछ नदियां भी सूख जाती हैं। इनका पानी भाप में बदल जाता है। समुद्रों के पानी से भी भाप बनती रहती है। यही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाती है। यह बात पूरी तरह से निखिल की समझ में नहीं आई, तो उसने फिर पूछा, मामा जी, भाप बादल कैसे बन जाती है? मामा जी ने समझा कर बताया, भाप हवा से हल्की होती है। हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है। धरातल से काफी ऊंचाई पर तापमान बहुत कम होता है। इस ऊंचाई पर भाप ठंडी होकर फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इन नन्ही नन्ही बूंदों का समूह ही बादल है। यही बात एक कविता में सुनो। नन्ही नन्ही जल की बूंदें जब लेकर आता है बादल, बेला की नव पंखुड़ियों पर मोती बरसाता है बादल। इसके बाद और अधिक ठंडी होकर नन्ही बूंदें एक दूसरे से मिलकर कुछ बड़ी हो जाती हैं। तब हवा इन्हें संभाल नहीं पाती और वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। मामा जी निखिल को अभी समझा ही रहे थे कि तभी मामी जी वहां गरम चाय की केतली लेकर आ गईं।
उन्होंने केतली मेज पर रख दी और कप लेने चली गईं। केतली की टोंटी से भाप निकल रही थी। मामा जी ने निखिल को केतली से निकलती हुई भाप दिखाई। भाप ऊपर की ओर उठ रही थी और कुछ ऊपर उठकर हवा में विलीन होती जाती थी। इसके बाद मामा जी ने फ्रिज में से ठंडे पानी की एक बोतल निकाली। उन्होंने बोतल का पानी कांच के गिलास में भर दिया। थोड़ी ही देर में गिलास पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगी। इसके बाद मामा जी ने गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दिए। बर्फ से पानी और अधिक ठंडा हो गया। निखिल ने देखा, अब गिलास पर जमी पानी की बूंदें नीचे की ओर बहने लगी थीं। ये सब देखकर उसकी समझ में आ गया कि वर्षा कैसे होती है। अपने प्रश्न का ऐसा उत्तर पाकर निखिल बहुत प्रसन्न था।